जय माता दी सभी को। तो चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, शारदीय नवरात्रि कब से प्रारंभ है और शारदीय नवरात्रि कितने दिन की रहेंगी। क्या नवरात्रा में इस बार कोई उतार चढ़ाव रहेगा, क्या कोई घटाव या बढ़ाव होगा और नवरात्रि में माता रानी किस वाहन पे सवार होकर के आएंगी, माता रानी की सवारी क्या रहेगी और नवरात्रि हम किस तरीके से कर सकते हैं, नवरात्रि में पूजन किस विधि से करें, नवरात्रि का व्रत किस तरीके से करें, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगी आज की वीडियो में। चलिए तो हम वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती है आप सभी से। देखिए आपने वीडियो शुरू कर ही दिया है तो वीडियो पूरा देख करके ही जाना, आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए अभी वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि जो होती है, शारदीय नवरात्रि, उसका त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे हमारे देश में नवरात्रा को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और इस दौरान माँ दुर्गा की मूर्ति घर पर या मंदिरों में स्थापित की जाती है। जो मूर्ति मंदिरों में पहले से ही स्थापित है उसके साथ में एक छोटी सी मूर्ति स्थापित की जाती है और 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्रा अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी कि जिसको उत्तर भारत में पड़वा के नाम से भी जाना जाता है। तो शारदीय नवरात्रि अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होती है और नवमी तक मनाई जाती है भक्तों। तो नवरात्रा साल में 4 बार आती है। ये 4 बार माह की नवरात्रा, चैत्र की नवरात्रा, आषाढ़ की नवरात्रा और अश्विन की नवरात्रा, तो 4 बार पड़ती है। लेकिन इसमें से चैत्र वाली नवरात्रा को वासंतिक नवरात्रा और अश्विन वाली नवरात्रा को शारदीय नवरात्रा कहते हैं। तो नवरात्रा जो शारदीय नवरात्रि होती है और जो वसंत वाली नवरात्रि होती है यानी कि चैत्र वाली नवरात्रि होती है, चैत्र वाली नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि, इन दोनों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करें शारदीय नवरात्रि की। शारदीय नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, नवरात्र का मतलब क्या होता है, इन सभी के बारे में आपको बताती हूँ। तो नवरात्र का मतलब होता है 9 रातें जब हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। नवरात्रा में जो भी सकारात्मकता आती है वो हमारे वातावरण से बुराई को दूर कर देती है। इस समय हम में अच्छाई, शांति और खुशी का माहौल बनता है, साथ ही हमारे मन में उत्साह और उमंग भी बढ़ता है। तो मैं बात कर रही थी कि शारदीय नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है। तो भक्तों इस बार की जो शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है वो 22 सितंबर सोमवार से शुरू होने जा रहा है और माँ दुर्गा के इन शुभ दिनों का समापन होगा 1 अक्टूबर को, महानवमी के दिन होगा। तो इस साल शारदीय नवरात्रा की शुभारंभ 22 तारीख को होगा, यानी 22 तारीख सोमवार से होने जा रहा है और नवरात्रा की अष्टमी 30 सितंबर को होगी और महानवमी होगी 1 अक्टूबर को मनाई जाएगी। तो शारदीय नवरात्रि को सबसे बड़ी नवरात्रि में से एक माना जाता है, जिसकी शुरुआत पहले दिन की कलश स्थापना से होती है और जो शुभ मुहूर्त में की जाती है। तो पंचांग के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को शुरुआत 22 सितंबर की रात 1:23 से होगी और तिथि का समापन 23 सितंबर को अर्धरात्रि 2:55 पर होगा। तो भक्तों यहाँ प्रतिपदा की बात कर रही हूँ। प्रतिपदा जो तिथि है वो 1:23 से शुरू होगी, 22 तारीख को 1:23 से शुरू होगी, जिसका समापन, प्रतिपदा का समापन होगा 23 सितंबर को अर्धरात्रि 2:55 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्रि इस बार 22 सितंबर को ही मनाई जा रही है। तो शारदीय नवरात्रि में घट स्थापना का मुहूर्त क्या रहेगा, तो ज्योतिषाचार्य प्रेमानंद महाराज के अनुसार शारदीय नवरात्रा के पहले दिन घट स्थापना का मुहूर्त सुबह 6:09 से लेकर सुबह 8:06 तक रहेगा। ऐसे में कलश स्थापना के लिए कुल अवधि 1 घंटे 56 मिनट की रहेगी। वहीं अगर आप किसी वजह से सुबह के समय पर अगर घट स्थापना नहीं कर पा रहे और कलश नहीं स्थापित कर पाए हो तो आप अभिजीत मुहूर्त में भी कलश की स्थापना कर सकते हो और अभिजीत जो मुहूर्त होगा वो 11:49 से लेकर के 12:38 तक रहेगा। तो मुहूर्त में आप कलश स्थापना कर सकते हो, कलश स्थापना यानी कि घट स्थापना कर सकते हो। तो अब चलो बात करते हैं कि माता इस बार किस सवारी पर सवार होकर के आएंगी। तो इस बार माता नवरात्रि में, वैसे तो माँ दुर्गा हर बार नवरात्रि में अलग अलग वाहन पर सवार होकर के आती हैं। नवरात्रि में देवी अलग अलग वाहन पर आती है और उस वाहन के हिसाब से अगले 6 महीने की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। माता जिस नवरात्रि में जिस वाहन पर सवार होकर के आती हैं उस वाहन से ही हमें इस स्थिति का अंदाजा अगले 6 महीनों तक का लग जाता है। इस बार माँ दुर्गा हाथी पर विराजमान होकर के आएंगी और हाथी धन और समृद्धि और ज्ञान का प्रतीक होता है भक्तों। तो हाथी बृहस्पति देव का भी वाहन है जो ज्ञान और समृद्धि देता है।
इसलिए अब इस बार अगर आप माँ की पूजा करेंगे तो आपको धन और ज्ञान दोनों की ही प्राप्ति होगी। बहुत ही अच्छी बात है भक्तों, इस बार की जो नवरात्रि में माता रानी आ रही है हमारे घरों में, वो हाथी पर सवार होकर के आएंगी। और हाथी जो होता है वो बृहस्पति देव का वाहन होता है, जो कि ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक होता है। तो आपको धन और ज्ञान दोनों की प्राप्ति होगी। यह आने वाला समय लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खुशहाली लेकर आएगा, समृद्धि लेके आएगा। साथ ही पर देवी का आगमन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा शुभ होने वाला है। इसी जीवन में धैर्य की, आनंद की और सुख शांति भी बढ़ेगी। सभी के लिए धैर्य, आनंद, सुख शांति बढ़ेगी। तो भक्तों, इस शारदीय नवरात्रि को बड़े ही मन से, बहुत ही भक्ति और श्रद्धा के साथ मनाइए। अब चलिए बात करते हैं शारदीय नवरात्रि का महत्व क्या है, क्यों हम शारदीय नवरात्रि मनाते हैं। तो दुनिया की सारी शक्ति महिलाएं या नारी रूप में ही हैं, इसलिए नवरात्रा में देवी की पूजा होती है। देवी खुद की ही शक्ति की मूर्त है, इसलिए नवरात्रा को शक्ति की नवरात्रा भी कहते हैं। नवरात्रा के 9 दिनों में अलग अलग रूपों की पूजा होती है। माँ दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की पूजा होती है, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। हर एक रूप से हमें अलग अलग आशीर्वाद और वरदान मिलता है। साथ ही जो ग्रहों की बाधा हमारे जीवन में आ रही होती हैं, वे भी बाधाएं दूर होती हैं। और भक्तों, साथ ही नवरात्रा के पहले दिन हम माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। हम बात कर रहे हैं कि नवरात्रि के पहले दिन किसकी पूजा की जाती है। तो भक्तों, नवरात्रा के पहले दिन हम माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। शैलपुत्री का मतलब होता है पहाड़ की बेटी, जो हिमालय की बेटी भी है। हिमालय की बेटी शैलपुत्री यानी कि माता पार्वती, इन्हें पार्वती भी कहा जाता है। इनकी पूजा अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए ही की जाती है। माता पार्वती की पूजा से हमें लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही अगर जीवन में कोई सूर्य से जुड़ी परेशानी भी है भक्तों, तो वो भी आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। तो भक्तों, ये थी, मैं अभी आपको बता रही थी नवरात्रि का महत्व क्या है। और नवरात्रि में हम घट स्थापना किस तरीके से करें, मैं चलिए इसके बारे में बता देती हूँ। तो सनातन धर्म में शारदीय नवरात्रि का पर्व अत्यंत शुभ और अत्यंत श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। परंपरा के अनुसार अष्टमी या नवमी तिथि पर विधि विधान से कन्या पूजन किया जाता है और उसके बाद नवरात्रि का समापन होता है। तो नवरात्रि के पहले दिन हम हमारे घरों में घट स्थापना करते हैं। घट स्थापना यानी कि घट स्थापना को कलश स्थापना भी कहते हैं। तो कलश स्थापना किस तरीके से करें, तो कलश स्थापना के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया है, कलश स्थापना के लिए आपको प्रतिपदा के दिन यानी कि पहली नवरात्रि के दिन जल्दी उठ करके घर को अच्छे से स्वच्छ करने के बाद में स्नान आदि से निवृत्त होकर के स्वच्छ कपड़े पहन करके आप जिस स्थान पर माता की पूजा करना चाहते हैं, घर के किसी एक कोने में, हो सके तो उत्तर पूर्व दिशा में एक चौकी लगा करके जिस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा करके, स्वच्छ लाल रंग का कपड़ा फटा हुआ ना हो, किसी भी तरीके से कटा फटा ना हो, बिल्कुल शुद्ध कपड़ा हो, लाल कपड़ा, जिसको एक चौकी पर बिछा करके उस पर माता रानी के लिए पहले स्वास्तिक का चिन्ह बनाए और एक तरफ कोने में चावल का स्वास्तिक का चिन्ह बना करके रखिए। उसके बाद उस पर माता दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कीजिए, माता दुर्गा की मूर्ति रखिए। मूर्ति रखने के बाद में आपको मूर्ति के बिल्कुल चौकी के बगल से थोड़ी सी मिट्टी लेनी है और मिट्टी को आप चौकी के चारों तरफ थोड़ा सा फैला दीजिए, थोड़ा सा उसको गहरा कर दीजिए ताकि उस पर हम अपने कलश या घड़े को अच्छे से रख सकें। कलश को रखने के बाद, उस कलश को रखने से पहले उसमें कलश में हमें शुद्ध जल भरना है। शुद्ध जल भरने के बाद उसमें गंगा जल, रोली, मोली, सुपारी, पान और चावल के दाने, थोड़ा मीठा, ये सभी चीज़ें डालें और उसके बाद हमें कलश को, जिस मिट्टी को हमने माता की चौकी के बगल से थोड़ा फैलाया, वहाँ उस मिट्टी के ऊपर हमको कलश को रखना है। कलश रखने के बाद जिस मिट्टी के ऊपर हमने कलश को रखा है उसमें चारों तरफ धान या जौ भी जिसे बोलते हैं, जौ चारों तरफ बिखेर दीजिए और अच्छे से मिट्टी में मिला दीजिए। चारों तरफ जौ को अच्छे से मिलाने के बाद फिर जिस कलश में हमने पानी भरा है उस कलश में से थोड़ा सा पानी लेकर के जिस मिट्टी में हमने जौ डाले उस मिट्टी के ऊपर अच्छे से सींच दीजिए। उस मिट्टी को कहीं से भी सूखा मत रहने दीजिए, चारों तरफ से अच्छे तरीके से सींच दीजिए। सींचने के बाद में कलश का जो मुहाना होता है उसको किसी घड़े का ढक्कन या प्लेट से अच्छे से ढक दीजिए और उस कलश के ढक्कन के ऊपर हम नारियल और नारियल के साथ में आम के पत्ते, या फिर आम के पत्ते नहीं मिल रहे तो अशोक के पत्ते को कलश के घड़े को
कलश के घड़े के ऊपर कलश के घड़े के ऊपर या तो आम के पत्ते या फिर आप सूखे पत्ते उस घड़े के ऊपर रखिए। घड़े के ऊपर रखने के बाद फिर उस घड़े का ढक्कन रखिए। उसके बाद घड़े के ढक्कन पे आप नारियल को रखिए। नारियल ध्यान रखें सूखा नहीं होना चाहिए, हरा नारियल हो। जिस हरे नारियल को आप रखें उसमें जटाधारी नारियल को रखें, जटाधारी नारियल रखें और उसका मुहाना पूजा करने वाले की तरफ होना चाहिए। नारियल को रखने के बाद, नारियल को रखने से पहले एक बात ध्यान रखना, नारियल में कलाई को अच्छे से नारियल पे कलाई को अच्छे से लपेट दीजिए ताकि उसको माता रानी का असर पूरी तरीके से हो। तो कलश के ऊपर नारियल रखने के बाद फिर जिस चौकी के ऊपर हमने माता दुर्गा की मूर्ति स्थापित की है वहाँ दीपक रखिए। और अगर आप अखंड दीपक जलाना चाहते तो आप अखंड दीपक भी रखिए। और अखंड दीपक रखने के बाद उस अखंड दीपक में अच्छे से घी भरिए। घी भरने के बाद में उसमें आप जोत को अच्छे से डालिए। जोत इस तरीके से डालें ताकि धीरे धीरे जोत जलती भी रहे और हमारी जोत बुझे नहीं, किसी भी प्रकार की परेशानी आए लेकिन जोत बुझे नहीं, इस बात का ध्यान रखना। तो दीपक में जोत अच्छे से लगाने के बाद, घी अच्छे से भरने के बाद में माता रानी की पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद में माता रानी का आरती करने का, माता रानी का जितनी देर आप हो सके उतनी देर ध्यान साधना कीजिए। ध्यान साधना में आप हो सके तो आप 5 मिनट का ध्यान जरूर करें। अगर इससे अधिक समय कर सकते हो तो वो भी कीजिए। माता रानी का ध्यान साधना कीजिए। माता रानी का ध्यान किस तरीके से करना है? माता रानी का ध्यान करने के लिए आपको आंखें बंद करके अपने मस्तिष्क के बीचों बीच एक केंद्र बिंदु पे अपना ध्यान केंद्रित करना है। इसके बाद माँ दुर्गा का नाम लीजिए और अपना नाम लेकर के कहिए कि हे माँ, जो भी आपका नाम हो उस नाम को जोड़ करके, हे माँ, मैं आपकी ध्यान साधना प्रारंभ करने जा रही हूँ, मैं आपका जाप करने जा रही हूँ। इसमें मुझसे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो या किसी प्रकार का कोई भी त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिए। और इसके बाद जितनी बार हो सकते है आप माँ दुर्गा की जाप कीजिए, माँ दुर्गा की ध्यान साधना कीजिए। ध्यान साधना करने के बाद आप संकल्प लीजिए। संकल्प लेने के लिए आप हथेली में गंगा जल और थोड़े से चावल के दाने लेकर के संकल्प लीजिए। 9 दिन अगर व्रत कर रहे हैं तो 9 दिन के व्रतों का संकल्प लीजिए और माँ दुर्गा के सामने अपनी हथेली रख करके बोलिए, हे माँ दुर्गा, मैं आपके 9 दिनों का संकल्प लेती हूँ और इन 9 दिनों में मैं किसी भी प्रकार की इन 9 दिनों में मैं किसी भी प्रकार के दुराचार या अत्याचार या किसी भी प्रकार के मांस मदिरा सेवन, हर तरीके के गलत काम से बचूंगी और पूर्ण रूप से पूर्ण भक्ति के साथ आपके 9 दिनों में आपकी पूजा करूंगी, आपका व्रत करूंगी। इन 9 दिनों में से फिर भी किसी भी तरीके से कोई भूल चूक या त्रुटि हो जाए तो माँ मुझे क्षमा करना। मैं अबोध हूँ, आप ज्ञानी हैं, मुझसे गलती हो जाए उसके लिए मुझे क्षमा करना माँ। मैं आज से आपके व्रत का संकल्प लेती हूँ, मेरा व्रत पूर्ण करने में मेरी मदद करना माँ और मेरी भक्ति को सफल करना। इस प्रकार का संकल्प लेकर के आप माँ के चरणों में उस जल को और उस चावल को आप अर्पित कीजिए। इसके बाद आप हाथ जोड़ करके अपने संकल्प को पूरा करने के लिए मन से माता रानी के व्रत कीजिए। अब हम बात करते हैं कि माता रानी की 9 दिनों में हमें किस तरीके से पूजा करनी चाहिए और किस तरीके के कामों से बचना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो नवरात्रि के 9 दिनों में हो सके अगर आप व्रत कर रहे हो तो शाकाहारी भोजन ही घर में बनवाएं। बाकी सभी सदस्यों के लिए शाकाहारी भोजन के साथ में आप मांसाहारी हो तो अगर मांसाहारी घर में और लोग करते हैं तो कोशिश करना कि इन 9 दिनों में बिल्कुल भी घर में मांस मदिरा अंडे का सेवन ना करें और घर को पूर्ण रूप तरीके से शुद्ध रखें। घर में किसी भी प्रकार की पुरानी वस्तुएं हो, जो फटे पुराने जूते या फटे पुराने कपड़े घर के किसी भी कोने में पड़े हुए हैं तो उनको माता रानी के 9 दिन प्रारंभ होने से पहले फेंक देना। जिससे क्या है, घर में दरिद्रता आती है और आपकी खुशहालियाँ, आपकी जीवन में जो भी समृद्धि आने वाली होती है वो आपके इन चीज़ों को देख करके समृद्धि आपके जीवन से लौट जाती है। क्योंकि नवरात्रा के 9 दिनों में एक दिन माँ लक्ष्मी का भी होता है, तो माँ लक्ष्मी आपके जीवन में इस तरीके की, आपके घर में इस तरीके की दरिद्रता को देख करके क्रोधित होकर के आपके जीवन से लौट जाती हैं। तो भक्तों कोशिश करना अपने घर में नवरात्रि प्रारंभ करने से पहले हर प्रकार की गंदगी से घर को स्वच्छ कर लें और माता रानी के 9 दिनों में सच्चे मन से माँ की जाप करते हुए, पूजा करते हुए उनका व्रत करें।
व्रत नहीं कर रहे हो तो दोनों समय माता रानी का दीपक जलाएं, माता रानी की आरती करें और माँ दुर्गा चालीसा का भी जाप करें। माँ दुर्गा चालीसा का जाप करें, माँ दुर्गा सप्तमी का भी जाप करें और इसके साथ ही माता रानी का ध्यान साधना अवश्य करें। माता रानी का ध्यान साधना करते समय एक बात का ध्यान रखना, चाहे आप कम समय का ध्यान करें या ज़्यादा समय का, लेकिन माता रानी का ध्यान एकांत में करें ताकि आप माता रानी का आह्वान अच्छे से कर सकें, माता रानी का जाप अच्छे से कर सकें, माता रानी तक आपकी जो प्रार्थना है वो पहुंच सके। तो आप इस तरीके से माता रानी का ध्यान कीजिए। तो भक्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको माता रानी के बारे में जानकारी दी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप अपने और भी जानकारों को वीडियो शेयर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर आने वाले समय में और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपको देखने के मिलेंगे। चलिए आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आप सभी से अगली वीडियो में।